तो दोस्तों, जब भी हम भारत की प्राचीन और खूबसूरत इमारतों के बारे में बात करें तो ताजमहल का नाम उनमें जरूर आता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं और फैक्ट्स हैं जो ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते हैं। बचपन में हम सबने यही पढ़ा है कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने अपनी फोर्थ वाइफ मुमताज की याद में बनाया था, 14th चाइल्ड को बर्थ देते टाइम जिनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में ताजमहल बनाया गया था। 1631 से लेकर 1648 ईस्वी तक इसके ऊपर काम किया गया था और नियर अबाउट 22,000 लेबरर्स जो हैं वो टोटल इसके ऊपर वर्क कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बचपन में हम सबने पढ़ी हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य बताऊंगा और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक हमें नहीं मिला है। तो दोस्तों, ताजमहल जो है वो 7 मंजिला इमारत है और मुमताज की जो कब्र है वो 4थी मंजिल पर बनाई गई है। और अगर हम इस्लाम के ट्रेडिशन की बात करें, इस्लामिक लॉ की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो कब्र है वो केवल जमीन पर ही बनती है, केवल जमीन पर ही कब्र को बनाया जाता है। तो 4थी मंजिल पर कब्र बनाना इस्लामिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मुमताज को इस्लामिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट दफनाया गया। इसके अलावा गाइज, मुमताज जो है उनकी डेथ 1631 ईस्वी में हुई थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, और वहां के लोगों का मानना है कि आज भी उनकी कब्र बुरहानपुर में ही है। तो अगर कब्र उनकी बुरहानपुर में है तो फिर ताजमहल पर जो 4थी मंजिल पर कब्र बनी है वो किसकी है। ये क्लेम किया जाता है कि ताजमहल जो है वो मुमताज के नाम से इसका नाम पड़ा है। अगर हम मुमताज की स्पेलिंग देखें तो वहां पर जो सुफिक्स है वो ताज आता है, यानी कि TAZ। ताजमहल में जो वर्ड है वो है TAJ। तो अगर मुमताज के नाम से ताजमहल का नाम होता तो इसका नाम ताज नहीं ताज होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी एक लॉजिकली एक इनकरेक्ट चीज बन जाती है कि आखिर मुमताज के नाम से ताजमहल का नाम कैसे पड़ सकता है। और गाइज, आपको बता दूं, मुमताज का पूरा नाम था मुमताज उल जमानी। 1974 में अमेरिकन प्रोफेसर मार्विन मिल्स भारत आए थे, तो उन्होंने ताजमहल के डोर का सैंपल लिया था और उसकी कार्बन डेटिंग करी गई थी। टोटल 12 टेस्ट हुए थे और उसके बाद ये कंक्लूड किया गया था कि ताजमहल जो है वो 16वीं शताब्दी में नहीं, ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर 11वीं शताब्दी से थी, यानी कि शाहजहां के जन्म से लगभग 400 साल पहले ये बिल्डिंग यहाँ पर थी। यहाँ पर एक वाकई में एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा हो जाता है कि वाकई में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद सोचिए। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एक और चीज है गाइस, जो मस्जिद है ताजमहल में वो ईस्ट फेसिंग है, जो कि अगेन अगेंस्ट है इस्लामिक ट्रेडिशन की। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है जब भी हम किसी ऐसे ऐतिहासिक बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। जब ताजमहल के बारे में अगर हम बात करें तो औरंगजेब और शाहजहां के जो कोर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें कहीं भी ऐसी किसी बिल्डिंग के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाई तो वहां पर ताजमहल का जिक्र जरूर होना चाहिए था। अब गाइस, आते हैं एक और थ्योरी पर जो कि ताजमहल के बारे में दी जाती है। कितना सच है कितना नहीं वो आप लोग डिसाइड करिएगा। जो भी फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी लोगों का मानना है कि ताजमहल जो है वो अग्रेश्वर महादेव का टेम्पल था आगरा में, जो कि काफी सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कि काफी सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, अगर हम विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र की बात करें तो वहां पर तेजलिंगा के बारे में बात करी गई है, जो कि एग्जैक्ट वही प्लेस है जहां पर आज ताजमहल है। आगरा में किसी टाइम पर जाट कम्युनिटी का रूल हुआ करता था और जाटों में अग्रेश्वर महादेव की पूजा जो है वो करी जाती थी। तो यहाँ से भी एक चीज थोड़ा सा बनता है कि हाँ भाई, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप चाहो तो उसके बाद अपना परसेप्शन बना सकते हो। अब गाइस, शाहजहां के अगर कोर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वहां पर 403 वॉल्यूम 1 में इमारत आलीशान वी गोल गुंबद का जिक्र है।
और यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि ऐसी एक बिल्डिंग इमारत आलिशान वी गोल गुम्बद जो है वो जयपुर के किंग जय सिंह से ऐसी एक बिल्डिंग ली गई है। इस डॉक्यूमेंट में जिस बिल्डिंग के बारे में जिक्र किया गया वो कौन सी बिल्डिंग है? तो काफी सारे इतिहासकारों का मानना है कि इस डॉक्यूमेंट में जो इमारत आलिशान वी गोल गुम्बद का जिक्र किया गया है वो ताजमहल ही है। तो गाइस औरंगजेब का एक और डॉक्यूमेंट है यादगारनामा। उसके अकॉर्डिंग 1652 में औरंगजेब ने शाहजहां को लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा पुरानी हो गई है और इसे अब रिपेयर की नीड है। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो ये प्रूव होता है कि 16वीं शताब्दी से पुरानी ये जो ताजमहल की बिल्डिंग थी वो यहाँ पर बनी थी। और यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बन जाती है कि एक्चुअल में जो ताजमहल की बिल्डिंग थी वो 11वीं शताब्दी में ही बनाई गई थी। जो इसकी रेनोवेशन हुई वो एक बार फिर से करी गई थी जो कि 16वीं शताब्दी में थी। लेकिन एक और यहाँ पर रहस्य बन जाता है कि भैया अगर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है तो फिर ताजमहल में क्या है? तो क्या यहाँ पर जो अग्रेश्वर महादेव टेम्पल की बात करी गई है विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में एग्जैक्ट ताजमहल वाली जगह पर ही, तो क्या वो थ्योरी सही है? अब ये तो गाइस आप लोग बताओगे। तो गाइस जब भी हम किसी इतिहास के तथ्य को वेरीफाई करते हैं तो उस टाइम पे जो ट्रेवलर्स विजिट करते हैं उस जगह पर और उनके क्या विचार थे या उनकी किसी किताब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ऐसे ही हम दो ट्रेवलर्स के बारे में बात करेंगे। एक 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी जो है वो भारत आए थे। तो उन्होंने ताजमहल के बारे में मेंशन किया, यानी कि एक ऐसी ही बिल्डिंग के बारे में मेंशन किया है जो कि आगरा में है, लोकेशन वाइज वही है, और उसके बारे में काफ़ी उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो यहाँ से एक बात यहाँ पे प्रूव होती है कि अगर 1632 ईस्वी में पहले से ही वो बिल्डिंग थी तो बाद में उसे कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और है जॉन एल्बर्ट मंडालो जो है, उन्होंने भी आगरा विजिट किया था 1638 ईस्वी में, और उन्होंने कहीं पर भी ऐसी किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बारे में मेंशन नहीं किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी किसी भी बिल्डिंग के बारे में जो कंस्ट्रक्ट हो रही हो मेंशन नहीं किया है। तो यानी कि इन दो ट्रैवलर्स की अगर हम बात माने, इसको हम कंसीडर करें, तो यहाँ से दो चीजें सामने आ जाती हैं। पहला ये कि ताजमहल वहां पर पहले से था, एक सुंदर बिल्डिंग वहां पर पहले से थी। दूसरी ये कि 1638 ईस्वी में जो ट्रैवलर भारत में आया उसने ये प्रूव किया है कि बाद में वहां पर किसी तरह की कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं थी। एक और चीज है कि आज भी ताजमहल के अंदर काफी सारे ऐसे डोर्स हैं, ऐसे कमरे हैं जिन्हें बंद रखा गया है और जिन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो गाइस ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको बताई ताजमहल से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो चाहो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। इसका लिंक, आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यहाँ पर ताजमहल के अंदर की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर भी काफी सारे डाउट्स निकल कर आते हैं कि ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे हो सकता है। तो ठीक है गाइस, ये हो जाती है हमारी आज की वीडियो और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब काफी लोगों को इससे दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखो, एज एजुकेटेड पर्सन हमारा काम है, कोई भी ऐसी चीज होती है हमारा काम है सवाल उठाना। कुछ क्लेम नहीं कर रहे, सवाल उठाना, बातचीत करना या डिस्कशन करना एक अच्छे समाज की निशानी होती है। तो आई गेस आप भी मेरी बात पर एग्री करेंगे। गाइस ये हो जाती है मेरी आज की वीडियो। मेक श्योर हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।